बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटपटी सी दाल माश की रेसिपी। जी, ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सिर्फ 10 to 15 मिनट्स के अंदर ये तैयार हो जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो चलें फटाफट से इसकी दाल माश की रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 2 कप दाल माश ले ली थी। ये छिलकों वाली दाल है तो इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। अब ये देखें, इसको मैं हाथों से मैश कर रही हूँ तो ये देखें इसके छिलके बहुत आराम से उतर रहे हैं। दाल को अच्छी तरह से हाथों से मसलने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम धो लेंगे और साफ़ कर लेंगे खुले पानी में। अब ये कुकर ले लिया है, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो ऑयल लिया है और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौते ही करना है। ये देखें जिस तरह का कलर हमें चाहिए था वो आ गया है। प्याज हमारे डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर ये 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, वो हम डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर नमक जाएगा। वन एंड हाफ टेबल स्पून ही इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा। एंड 1.5 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर पानी का छींटा देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएं और जले नहीं। पानी का छींटा नहीं देंगे तो ये सारे मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। ये देखें अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त से मसाला हमारा रेडी है। ये देखें इतना ज़बरदस्त सा इसका कलर है। अब जो हमने दाल धो के रखी थी ये देखें वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अब इसके अंदर ये कटी हुई अदरक और कटी हुई सब्ज़ और सुर्ख मिर्चें हैं वो मैंने डाल दी हैं। ये थोड़ी सी अदरक जो है वो जिलेट कटिंग में कटी हुई है और जो मिर्चें हैं सब्ज़ और सुर्ख तो वो मैं थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रख ली हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला जाएगा और 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा। सारे मसालों को और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और ये इसके अंदर तकरीबन 3 जो हैं वो नींबू के रस इसके अंदर मैंने डाल दिया है। 3 नींबू लेके तो उनको निचोड़ लिया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो चटपटी सी दाल बनती है।
देखिए इसको भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें तकरीबन ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप जो है वो पानी का जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। पानी इसमें थोड़ा ही डलता है क्योंकि सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए कुकर लगाना है और बिल्कुल ड्राई दाल बनती है ये देखिए हमने कुकर बंद कर दिया है और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर पे रखेंगे तो दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल जाएगी। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। कुकर का जो ढक्कन है वो मैंने खोल दिया है। ये देखें पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे सिर्फ पानी के ड्राई होने तक। पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए और घी बिल्कुल छोड़ दे तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी दाल तकरीबन तैयार है। इसको चलें डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल हमारी तैयार हुई है। कलर इसका देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल अलग-अलग जो है वो दाल बनी है, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। देखिए अलग-अलग बिल्कुल इसका हर दाना जो है वो अलग-अलग नज़र आ रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही क्विक रेसिपी है। आपने देखा तकरीबन सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में ये जो दाल है ये तैयार हो जाती है। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरी दाल माश की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।